बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर। इससे पहले वाली वीडियो यानी गुज़श्ता रोज़ जो वीडियो मैंने बनाई थी उसमें मैंने आपको लेबर लॉज के हवाले से 30 दिन और 14 दिन के नोटिस के कानून के हवाले से बताया था, लेकिन आज वही लेबर लॉज जो कि अब नए 2023 से जो इफ़ेक्टिव हैं, नाफिजुल अमल हैं, उनके हवाले से मैं एक एक करके आपको, ताकि वीडियो तवील ना हो, आपको बताऊंगा। सबसे पहले तो यह है कि इनडेफिनेट जो कॉन्ट्रैक्ट है यानी गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए जो कॉन्ट्रैक्ट है, जो पहले यूएई में एम्प्लॉयर्स, आपका अरबाब, आपका कफ़ील, आपका ओनर जो आपको कॉन्ट्रैक्ट देता था इनडेफिनेट पीरियड यानी गैर मुअय्यना मुद्दत, और वो गैर मुअय्यना मुद्दत 2 महीने के लिए भी हो सकती थी, 2 साल के लिए भी हो सकती थी, 6 महीने के लिए भी हो सकती थी, 6 साल के लिए भी हो सकती थी। अब उसको गैर कानूनी करार दिया गया है। अब जो मुद्दत है आपकी मुलाजमत की यानी कॉन्ट्रैक्ट की, वो फिक्स टर्म उसे कहते हैं। 2 साल के लिए आपको 3 साल के लिए वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं, उसके बाद वो रिन्यू हो सकता है। अब इसमें बहुत से लोगों के जहनों में ये सवाल आता है कि क्या वो पहले वाला जो कॉन्ट्रैक्ट था वो बेहतर था या अब जो है वो कॉन्ट्रैक्ट ये बेहतर है। मैं समझता हूँ और ये एम्प्लॉइज़ के लिए, वर्कर्स के लिए ये बेहतरीन कानून है कि आपको पता होता है कि 2 साल के बाद आपका कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एक्सपायर होगा। अब इस दौरान, अब ये भी बात है ना कि इस दौरान अगर कोई शख्स, एम्प्लॉयर, अरबाब, कफ़ील, कंपनी आपको अपनी मुद्दत मुलाजमत से पहले निकालना चाहती है, तो जो कॉन्ट्रैक्ट में शराइत दर्ज हैं उसके मुताबिक वो आपको कंपनसेशन देने की पाबंद है। उसमें आपकी ग्रेच्युटी भी हो सकती है, उसमें पेंशन जिसे आप कह सकते हैं, उसमें आपको महीने, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, जिस तरह भी कॉन्ट्रैक्ट में है उसकी वो सैलरी आपको दे सकते हैं। 6 महीने तक के लिए आपका वीज़ा बरकरार रखा जा सकता है। मुख्तलिफ इसमें शराइत होती हैं। लिहाजा वो लोग जो नया कॉन्ट्रैक्ट साइन करने जाते हैं उनसे मेरी गुजारिश होगी, इल्तमास होगी कि वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से पहले उसको अच्छी तरह देख लें। अगर वो अंग्रेज़ी में है तो उसका तर्जुमा करवा लें, उर्दू में, हिंदी में, जो भी आपकी ज़बान है। अगर वो अरबी में है उसका तर्जुमा करो, उसको अच्छी तरह से पढ़ लें, फिर उसके बाद आप उस पर दस्तखत करें। इसी तरह अगर आप कॉन्ट्रैक्ट के दौरान मुलाजमत छोड़ना चाहते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट में जो आपका नोटिस पीरियड है, जो मिनिमम 1 मंथ होता है, वो आपको नोटिस देना पड़ेगा, वरना आपके लिए आइंदा वहाँ पर मुलाजमत हासिल करने में शदीद दुश्वारियाँ पेश आ सकती हैं। बहुत से लोग ऐसे करते हैं, ना मुलाजमत छोड़ते हैं, ना अपना वीज़ा कैंसिल करवाते हैं, अपने मुल्क चले जाते हैं उजलत में, और फिर दोबारा वर्क परमिट के लिए जब अप्लाई करते हैं तो उनको वीज़ा नहीं दिया जाता, क्योंकि उन्होंने पहले ये कानून की खिलाफ वर्जी कर रखी होती है। अब एक और चीज़ जो कि मैं समझता हूँ तवील अरसे के बाद ये 2023 के जो लेबर कवानीन हैं इसमें इसका इंदराज किया गया है कि अब कोई एम्प्लॉयर, कफ़ील, अरबाब, मालिक, ओनर जो भी है जिसके आप मुलाजिम हैं, वो किसी मुलाजिम के साथ कोई इम्तियाजी या तअस्सुब पर मबनी सलूक नहीं कर सकता। उसके मज़हब की बुनियाद पर, उसके मसलक की बुनियाद पर, उसकी रंग की बुनियाद पर, उसकी नस्ल की बुनियाद पर, उसकी ज़बान की बुनियाद पर, उसकी शक्ल व सूरत की बुनियाद पर, या उसके जेंडर या सेक्स जैसे हम जिन्स की बुनियाद पर, कि ये मर्द है, ये खातून है, ये काला है, ये गोरा है, ये काली है, ये गोरी है, ये औरत है, ये मर्द है, ये अरबी है, ये अजमी है, भाई यूरोपियन है। अगर ये वो आपके सामने ये कह देता है जी कि मैंने तो पाकिस्तानी को नौकरी नहीं देनी, या तुम पाकिस्तानी हो, मुझे अच्छे नहीं लगते, मैं तुम्हें निकाल रहा हूँ, तो ये बहुत बड़ा जुर्म है, आप इस पर अदालत में जा सकते हैं। लेकिन बात वही कि जब तक आप अपने कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ेंगे नहीं, कोई भी आप मुआहदा करें, जिस तरह हम लोग मुसलमान लोग जब निकाह करते हैं, शादी करते हैं, तो निकाह का एक फार्म होता है, उस फार्म में मुख्तलिफ़ कालम होते हैं, उसको हम पुर करते हैं, फिल आउट करते हैं, भरते हैं। उसमें कुछ कालम ऐसे होते हैं जो हमें गौर से देखकर, गौर करके उनको
فل کرنا چاہیے۔ مثال کے طور پر پاکستان میں ایک شاید 19 نمبر یا کون سی ایک شک ہے نکاح نامے میں، جس میں یہ پوچھا جاتا ہے کہ کیا مرد طلاق کا حق عورت کو تفویض کر رہا ہے؟ حالانکہ اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں، یہ عالی قوانین ایوب خان کے زمانے میں یہ شک درج کی گئی، لیکن اگر وہ شخص اس وقت یہ شک پڑھ لے کہ جی میں نے طلاق کا حق جو ہے عورت کو نہیں دینا یا دینا ہے، تو بعد میں مسائل پیدا نہیں۔ اسی طرح بہت سی اس میں چیزیں ہوتی ہیں، تو ہم لوگ جو ہیں وہ اس وقت اب میں کیا کہوں کہ عجلت میں کہہ لیں، اپنا ایکسائٹمنٹ میں کہہ لیں کہ آپ وہ کہتے ہیں جی نوکری مل رہی ہے، جی فوراً دستخط کر رہے ہیں۔ قرض لیتے وقت بھی ہم جتنے 25 صفحات پر ہم سے دستخط لینا چاہیں، ہمارے صفحے پر آنکھیں بند کر کے دستخط کر رہے ہوتے ہیں کہ قرض مل رہا ہے۔ پھر بعد میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جناب جس چیز پر ہم نے رضاکارانہ طور پر دستخط کیے تھے وہ تو ہمارے ہی گلے کا پھندا بن چکی۔ تو اس لیے میری تمام دوستوں سے گزارش ہے جو آلریڈی کانٹریکٹ پر، جب اگلا کانٹریکٹ سائن کرے تو اس کو غور سے پڑھیں کہ کہیں آپ کے حقوق کی خلاف ورزی تو نہیں ہو رہی۔ جب آپ کو کانٹریکٹ میں لکھے ہوئے تمام معاملات قواعد کا پتہ ہوگا تو پھر آپ کے حقوق کی خلاف ورزی نہیں ہوگی، حق تلفی نہیں ہوگی۔ اگر ہوگی تو آپ کے پاس یہ اختیار حاصل ہے کہ آپ لیبر کورٹ میں جائیں گے، اس کی کوئی فیس نہیں ہے، آپ نئے لیبر قوانین کے مطابق اس کی فیس، اس کا ہرجانہ، اس کا جرمانہ بھی آپ کا امپلائر ادا کرے گا اگر اس پر قانون کی خلاف ورزی ثابت ہو جاتی ہے۔ بہرحال ویڈیو کو سبسکرائب، چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک کیجئے، اپنا جو گھنٹی کا بٹن ہے اس کو کلک کیجئے، اپنے دوست احباب میں شیئر کیجئے تاکہ کسی کا بھلا ہو جائے۔ فی الحال مجھے دیجئے اجازت، خدا حافظ۔